हमारा देश भले ही चांद पर पहुंच गया है, लेकिन आज भी दूर दराज गांव में कई महिलाएं अपने घर के काम तक ही सीमित हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की, जिससे महिलाएं ड्रोन चलाकर सशक्त बन सके और आगे बढ़ सके। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास शो में, जिसका नाम है भारत की शक्ति। आज हमारे साथ जुड़ी हैं यूपी के अयोध्या से ड्रोन दीदी। यानी कि ड्रोन दीदी के नाम से इनको पहचान मिली है। आपका तारुफ करवा दूं, बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है सबीना खातून, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से हैं। और बहुत स्वागत है सबीना जी आपके हमारे इस खास शो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबीना जी, जिस तरीके से ड्रोन दीदी की एक नई पहचान आपको मिली है, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल कि ड्रोन दीदी आखिर ये कैसा लगता है सुनने में? ड्रोन दीदी हो गया, ट्रेनिंग कहाँ से ली थी, कितना तजुर्बा जी, रहा और क्या-क्या काम आप लोग कर रहे हैं? जी। सबसे पहले मैं तो अपने मिशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि एनआरएलएम से जुड़ने के बाद जब हम लोगों ने समूह बनाया और उसके बाद लगातार हम लोग धीरे-धीरे आत्मनिर्भर होना शुरू किए, उसी बीच हमारे बीच में एक परियोजना आई जिसका नाम रखा गया नमो ड्रोन दीदी। और नमो ड्रोन दीदी के आधार पर हम लोगों को भी चयनित किया गया। हम अयोध्या वासी जो 6 ड्रोन पायलट ऐसे हैं जो सौभाग्यशाली रहे, इतने पायलट कहीं से नहीं निकल के आए हैं। जितनी संख्या में हम लोग यहाँ से गए और ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया, लाइसेंस मिला और उसमें मैं अपने प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहूँगी कि उन्होंने हम बहनों को इस काबिल समझा। क्या पुरुषों को पायलट नहीं बनाया जा सकता था? सारी चीज़ें तो पुरुष भाई हमारे कर रहे हैं। क्या वो लोग जो है ड्रोन नहीं चला सकते थे और चलाते भी हैं। लेकिन इस पर किसी का ध्यान ना गया और ये हमारे प्रधानमंत्री का ध्यान इधर केंद्रित हुआ और हम बहनों को उन्होंने आगे बढ़ाने का कार्य किया और जो प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिया है शायद कोई सोच भी नहीं सकता है। और हुँ। प्रधानमंत्री समझ लीजिए हम लोगों के संरक्षक के रूप में, बड़े भाई के रूप में हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और इतनी बड़ी परियोजना से जोड़ करके एक बेहतरीन एक अलग नाम दिया ड्रोन दीदी, जो अपने आप में एक प्राउड फील कराता है। और जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए जो है तैयार हुए, हम लोग के पास कॉल आया, फ़ोन आया, तो हम लोग अपने गाँव में बताने लगे कि हम लोग भी जाएँगे जो है ड्रोन सीखने। तो मैं आपको बताती चलूँ मैम, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात गाँव में ड्रोन आपने देखा होगा जो वीडियो बनाने आते हैं शादी-विवाह में कैमरा होते हैं ना, तो उसपे सब लोग समझे कि यही वाला है, तो मैं बोली कोई बात नहीं, काम मेरे लिए कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है, कम से कम एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। उससे पहले ये नहीं पता था कौन-सा ड्रोन हम लोगों को सिखाया जाएगा। और जब हम लोग वहाँ गए, तब हमें ये पता चला कि हम लोग कौन से ड्रोन की प्रशिक्षण लेंगे और यहाँ से हम लोग को HURL कंपनी के द्वारा सेलेक्ट किया गया, जिन्होंने हम लोगों को बिहार मोतीहार में सबसे प्रथम बार जनवरी में उन्होंने हमें भेजा और हम लोगों ने कम से कम वहाँ 9 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया, सर्टिफ़िकेट मिला, लाइसेंस मिला। उसके बाद हम लोगों को वहाँ ड्रोनर एविएशन में हमारे आर्य सर थे, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हम लोगों को दी, बहुत बेहतरीन ढंग से एक-एक ड्रोन के पुर्जे के बारे में भी हम लोगों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी उन्होंने दी कि यदि किसी आपदा में या किसी ऐसी कंडीशन में कि ड्रोन गड़बड़ हो जाए हमारा और हमको काम करना है उसपे, तो हम तत्काल में इंजीनियर नहीं बुला सकते हैं। तो प्री जो जाँच होगी पहली अपने हाथ से हम जो है फर्स्ट स्टेज में उसको अपने आप से सही करके इस काबिल बना सकते हैं अपने ड्रोन को कि हम पुनः उड़ा सकते हैं, तो उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ से आए, फिर दोबारा हम लोगों को प्रशिक्षण लेने के लिए प्रयाग जाना पड़ा। वहाँ पे हम लोग नैनी में प्रशिक्षण लिया और नैनी में भी प्रशिक्षण लेने के बाद एक सर्टिफ़िकेट और हम लोगों को मिला और फिर उसके बाद हम लोग आए तो फिर दोबारा जो है प्रधानमंत्री जी का एक प्रोग्राम था जिसमें जो है हम लोगों को प्रदर्शन करना था, जिसके लिए हम लोग बिहार मोतीहार गए और हुँ। मोतीहार में वहाँ पे हम लोगों ने लाइव प्रदर्शन भी किया। कम से कम 100 दीदियों ने एक साथ ड्रोन उड़ाया और वो दृश्य देखने लायक था।
और हम सभी दीदियों ने, जितनी भी ड्रोन दीदियाँ हमारी थी, हम लोगों ने वहाँ पे ड्रोन उड़ाया और बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि वहाँ अलग-अलग स्टेट से हम लोग आए हुए थे। अलग-अलग भाषा, अलग-अलग पहनावा, अलग-अलग रहन-सहन, तो उनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये अगर योजना नहीं होती, नमो ड्रोन दीदी परियोजना ना होती, तो शायद हम इतने लोगों से ना मिलते। उनके अनुभव को, उनके जो बातें थे, काम थे, उनको हम लोग एक-दूसरे से शेयर ना कर पाते। तो ये भी मौका हम लोगों को इस योजना के तहत मिला। बिल्कुल, सबीना जी, आपने अपना एक्सपीरियंस तो हमारे साथ शेयर किया, लेकिन एक सवाल ये होता है कि जैसे कि नमो ड्रोन दीदी योजना का आप लाभ उठा रहे हैं। मतलब सोचिए कि जैसे एक जी, आम महिलाएँ होती हैं, अगर उनके हाथ में रिमोट थमा दिया जाए और एक तरीके से पायलट, जैसे कि जी, पुरुष तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सोचिए कि कभी महिला सोच भी नहीं सकती कि वो घर से बाहर निकल कर ड्रोन उड़ा रही हैं, जी, जिसको देखने के लिए गाँव वाले शायद जुट जाते होंगे आपके जहाँ जब जी, आप ड्रोन उड़ाते होंगे। तो एक जी, सवाल मेरा ये है कि जी। एक सवाल मेरा सबसे आपसे बड़ी ये बात ये थी कि जी मैम। फ़ायदा आपको कितना हो रहा है? मतलब जैसे कि आप जाते होंगे, जी, जी, किसान आपको बताते होंगे छिड़काव कर जी, दीजिए, जो खाद वगैरह जी, होती हैं, जहाँ पर जी, जी, घंटों-घंटों लगते दिन लग जाते हैं खाद का छिड़काव करने में, जी, लेकिन एक ड्रोन से सोचिए कि हुँ। 7 से 8 मिनट में ही आप छिड़काव कर देती हैं, तो कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी डिमांड रहती है? जी, सबसे बड़ी बात तो मान लीजिए हम तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी जैसे और भी बहनें जिनके हाथ में आज तक बेलन था, सीधे उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल आ गया है, वो भी ड्रोन का। और हुँ, जीपीएस में वो कमांड साधती हैं और ड्रोन उड़ाती हैं। और दूसरा हम लोग जब जाते हैं तो एक तो जैसे सरकार की तरफ से ये पूर्णतः निःशुल्क है हम लोगों के लिए। और दूसरा जब हम प्लाट पे जाते हैं, फार्म पे जा रहे हैं तो उसका हमें मेहनताना भी मिलता है और ₹200 बीघा, प्रति बीघा हमको ₹200 किसान के द्वारा हमारा चार्ज दिया जा रहा है। अब शाम को फिर मैं जाऊँगी, 1 एकड़ का हमें छिड़काव करना है, ग्राम हुँ, पंचायत कुंडरा में अपने बगल की ही गाँव है, तो जहाँ पे मेरी सहयोगी पायलट भी रहेगी क्योंकि मैं इसलिए उन लोगों को भी बुलाती हूँ कि वो दीदियाँ भी कंटिन्यू रवाँ होते रहें ताकि हम सभी लोग बराबर की इनकम करते रहें। अब जैसे परिवार में अगर पुरुष कमाता है खाली, तो अगर घर में रहने वाले 4 हैं, वो अकेला कमा रहा है ₹10 और खर्चे बेहिसाब हैं। तो इस कंडीशन में आज के समय में इस महँगाई के दौर में संभव नहीं है कि पति की कमाई से सारी चीज़ें उपलब्ध हो पाएँ। तो हुँ, अगर पति और पत्नी दोनों मिलकर कमाएँगे, 10 पति कमाएगा, 10 हमारी उनकी पत्नी कमाएगी, हमारी बहन कमाएगी, तो ₹20 उनके घर को आएगा। तो वो अगर ₹10 खर्च कर लेंगी, तो 10 तो उनका भविष्य के लिए बचेगा। तो आर्थिक हुँ। रूप से वो मजबूत ज़रूर होंगी क्योंकि गाड़ी के ये दोनों पहिए बराबर चलते हैं, तो गाड़ी बहुत तेज़ फर्राटे से भागती है। हुँ। एक सवाल मेरा और ये कि जैसे कि आप खेत में जाते होंगे ड्रोन लेके, दवा का छिड़काव करते हैं, तो जी, कुछ सावधानी मतलब कुछ बरतनी जी, पड़ती है कि बिल्कुल। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? जी। सबसे बड़ी बात तो हम लोग वेदर की जाँच कर लेते हैं, बस जैसे हमसे किसी ने 1-2 दिन पहले ही हमको कहता है तभी हम जा पाते हैं क्योंकि तत्काल में हम छिड़काव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 24 घंटा पहले से लेकर के हम लोग वेदर जाँच करते हैं कि आज का कल का मौसम कैसा रहेगा और हवा का बहाव कितनी तेज़ रहेगा, गट्स मतलब और जो हवा का झोंका है वो क्या है और विंड्स ये सारी चीज़ें उसमें एक मानक है हमारे पास चेक करने के लिए उसके यंत्र भी हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें हवा, बादल, मौसम और ये दिशा उसकी और धूल, इन सभी चीज़ों को देखते हुए दूसरा हम जहाँ भी उड़ाएँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज़ें कोई भी ना लगी हों, जैसे बिजली से तार वायर ना खींचा गया हो, बिल्डिंग से दूर हों हम लोग और इन ख़ासकर वो भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र से अलग हों। जब हम ड्रोन उड़ा रहे हों, उस समय कम से कम 15 मीटर की दूरी पर लोग हमसे खड़े हों। इस वजह से क्योंकि जब ड्रोन पायलट अकेला रहेगा तो उसका सारा ध्यान ड्रोन पे ही रहेगा, तब वो भटकेगा नहीं। अगर किसी दशा में गाँव में आप जानते हैं कि अगर कुछ नई चीज़ आ जाए तो बहुत लंबी भीड़ आ जाती है। कोई इधर से तरकीब बताता, कोई उधर से बताता, उसमें दिक्कत होने लगती है, बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए पहले ही उसका एक मानक बना दिया गया है, क्राइटेरिया है कि हुँ, इतने के बीच में आप कोई आ नहीं सकते हो जब तक हम इशारा नहीं करेंगे। तो बिल्कुल। बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा कम से कम हमारे साथ 18 सैटेलाइट जुड़ जाती, उसके बाद हम अपना ड्रोन उड़ाते हैं। अच्छा। इससे पहले नहीं उड़ाते हैं।
हाँ, क्योंकि जी। उसमें जीपीएस लगा हुआ है और हुँ, साथ में कैमरा भी है, तो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं और सैटेलाइट से जुड़े होने के कारण हम कहाँ ड्रोन उड़ा रहे हैं, हमारे हुँ, जो ड्रोन के जो नियम हैं, वो लोग भी वहाँ से बैठ कर के बाकायदा हम पे निगरानी रखते हैं। तो इसलिए हम लोग रूल को जितने भी रूल हैं सब फॉलो करते हैं, कोई भी रूल के आउट काम नहीं करते हैं। भले हमारा आज का काम कल पे हो, लेकिन हुँ। फिर तुरंत डिसीज़न नहीं लेते हैं। अब इसमें ये चीज़ है कि कोई एमपी, एमएलए भी आकर के हमसे कहे कि नहीं चला दीजिए आज हम देख लें, तब भी हम उसको उड़ा नहीं सकते हैं जब तक हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, तो बहुत-बहुत शुक्रिया सबीना जी, ये तमाम जानकारी, अपना जो एक्सपीरियंस है आपका, ये ड्रोन दीदी की पहचान जो आपको मिली है, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों जी, फिलहाल इस खास शो में, भारत की शक्ति में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे नई महिलाओं के साथ, नई ड्रोन दीदी की पहचान के साथ और जानेंगे कि उनका क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।